सो गाइस, जैसा कि हमने एशियन मिथ्स के लास्ट एपिसोड में देखा कि वैंग हाउ किंगडम ट्रायल के लिए तैयार हो जाता है, जहां पर वैंगलिन ने भी उससे कहा था कि मैं भी उस जगह पे जाना चाहती हूं, लेकिन उसके टीचर ने उसे इस ट्रायल में जाने से मना किया है। तो वैंग हाउ ने उससे कहा था कि मैं वापस से आकर तुम्हारी पावर्स को जरूर बढ़ाने में मदद करूंगा। जिसके बाद फिर मास्टर उन सभी लोगों को इस ट्रायल में जाने की अनुमति दे देते हैं। और जब वैंग हाउ उस स्मॉल वर्ल्ड में घूम रहा था, तब उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि होती है दो गर्ल्स, और वो उन दोनों को ही बचाकर नीचे की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसकी फाइट एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर के साथ में होती है, जिसे वो बड़ी मुश्किलों के बाद में हरा पाता है। और वहीं पर उसकी लड़ाई शी वैनफेंग के साथ में भी हुई थी, जो कि 7 ल्यूमिनरीज का 5th मेंबर है। वैंग हाउ की उसके साथ में एक बहुत ही तगड़ी फाइट भी होती है, जहाँ पर उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए वैनफेंग को हरा दिया था। तभी वहाँ पर एक वेपन उड़ते हुए आता है, जो कि होता है किसी गर्ल का। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो गर्ल अपने वेपन को पकड़ लेती है, जिसके बाद फिर वो यहाँ पर वैंग हाउ से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि अगर तुम्हें कहीं पर चोट लग जाती तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। तो वैंग हाउ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। वो लड़की कहती है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मुझे लॉर्ड टाइगॉट को जवाब देना पड़ता। तो वैंग हाउ कहता है कि वैसे मास्टर टाइगर तो काफी रिच है। वो लड़की कहती है कि हाँ, आपने सही कहा, और वैसे मेरा नाम है मैंग यांग, उन्होंने मुझे हायर किया हुआ है ताकि मैं आपकी देख रेख, आपकी हिफाजत कर सकूं। तो वैंग हाउ कहता है कि वैसे वो मेरी हिफाजत क्यों कराना चाहते हैं। वैंग हाउ से कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की तो कोई जरूरत भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। जिसकी वजह से मैंग यांग को गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पर बहाना बनाकर रोने लगती है। तो वैंग हाउ से कहता है कि आखिर क्या हुआ, अब तुम यहाँ पर रोने क्यों लगी हो। तो मैंग यांग कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप काफी पावरफुल हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती कि मैं आप जैसे वीर योद्धा की प्रोटेक्शन करती, लेकिन मुझे लगता है कि वैसे मेरी तो किस्मत ही फूटी है, क्योंकि आपको तो मेरी जरूरत भी नहीं है। तो वो लिटिल ड्रैगन मैंग यांग से कहता है कि प्लीज तुम यहाँ पर मत रहो, क्योंकि वैंग हाउ को जो कहने का मतलब था उसको तुमने समझा नहीं, और वैसे भी तुम्हारी बॉडी से काफी अच्छी खुशबू भी आ रही है, और वैसे मुझे लगता है कि मैंने कुछ जल्दी ही सूंघ लिया। जिसके बाद फिर मैंग यांग वैंग हाउ की तरफ देखती है, और वो यहाँ पर लिटिल ड्रैगन को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम कितने क्यूट ड्रैगन हो, और वो उसको अपने चेस्ट से लगा लेती है। लेकिन ये सब कुछ देखकर वैंग हाउ तो वहाँ से जाने लगता है, और फिर मैंग यांग लिटिल ड्रैगन को फेंक कर तुरंत ही उसके पीछे भागती है, और वैंग हाउ से कहती है कि तुम यहाँ से बिना बताए क्यों जा रहे हो, मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी जगह है प्रैक्टिस करने के लिए। तभी लिटिल ड्रैगन नीचे गिरता है और कहता है कि ये तो मुझे मार ही देगी, लेकिन इससे स्मेल बहुत ही अच्छी आती है। इसके बाद अब वैंग हाउ एक जगह पे बैठकर अपना कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पर उसके बगल में मैंग यांग भी बैठी हुई थी। मैंग यांग सोचती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे कि वैंग हाउ उसके साथ में जाए। तभी उसको वहाँ पर एक सोल्जर वुड पड़ी हुई दिखाई देती है, जिससे कि उसको एक आइडिया आ गया था, क्योंकि वो यहाँ पर किसी अजीब तरीके की गड़बड़ मचाना चाहती है। तो जैसे ही वहाँ पर सोल्जर वुड को उठाती है, तो वैंग हाउ उसका हाथ पकड़कर उसको रोक देता है। उससे कहता है कि तुम आखिर सोल्जर वुड के साथ में करना क्या चाहते हो, क्योंकि मैं इस वुड को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इससे क्या हो सकता है। मैंग यांग कहती है कि वैसे मुझे लगा था कि ये कोई नॉर्मल वुड है। जिसके बाद फिर वो उसको वहाँ पर जलती हुई आग में डाल देती है, लेकिन अब इसकी वजह से तुरंत ही वहाँ का माहौल बदलने लगता है। वैंग हाउ मैंग यांग से कहता है जो इविल रैट्स होते हैं वो सोल्जर वुड की खुशबू को सूंघकर यहाँ पर आ जाएंगे, और देखते ही देखते वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बैट्स आना शुरू हो जाते हैं, जो किसी तरफ आ रहे थे। लिटिल ड्रैगन ये सब कुछ देखकर तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। मैंग यांग कहते हैं कि वैसे हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए, लेकिन वैंग हाउ अपने पास में आने वाले सभी बैट्स को मारते जा रहा था, और वो मैंग यांग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और वो अपने पावर से काफी सारे बैट्स को मार भी देता है, लेकिन वहाँ पर उन बैट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, और मैंग यांग जो कि वैंग हाउ के पीछे खड़ी हुई थी, वो वहाँ के लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है और वहाँ से नीचे गिरने वाली होती है। तो वैंग हाउ उसको जानबूझकर धक्का दे देता है, लेकिन मैंग यांग उसकी इस चाल को समझकर वो वैंग हाउ को पकड़ लेती है और उसको अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे कि वैंग हाउ मैंग यांग के साथ में नीचे गिरता है। लेकिन गिरने की वजह से उन लोगों के ऊपर जितने भी बैट्स हमला कर रहे थे वो सभी भी वहाँ से भाग जाते हैं, और फिर वैंग हाउ उससे कहता है कि थैंक यू जो तुमने मुझे इस चीज से बाहर निकाल दिया, और वैसे देखा जाए तो इसमें फंसाया भी तुम्ही ने था। तो मैंग यांग उससे कहती है कि मेरे हाथ पर यह जो गार्ड लगा हुआ है वही मुझे काफी सारी चीजों से बचा लेता है। और फिर वैंग हाउ मैंग यांग से कहता है कि वैसे मुझे लगता है लोग रेड फेस्ड लीफ फ्लैट के पास में आ गए हैं, लेकिन मैंग यांग को पता नहीं था कि ये जगह कौन सी है। तो वैंग हाउ से कहता है कि तुम जल्दी से जाओ और उस बड़े रॉक के पीछे देख कर आओ कि वहाँ पर कोई छुपा हुआ तो नहीं है। तो मैंग यांग उससे कहती है कि आखिर मैं ही वहाँ पर क्यों जाऊँ। तो वैंग हाउ से कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बल्कि तुम मेरी बॉडीगार्ड बन के आई हो। उसके बाद फिर मैंग यांग वहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए जाती है। वो अपने चारों तरफ देख रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था कि सडनली वो वहीं पर बने हुए गड्ढे में चली जाती है, और वो उसी के अंदर फंस के रह जाती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से भरते जा रहा था। और वो वैंग हाउ से मदद मांगती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तो वैंग हाउ से कहता है कि वैसे अभी तो मुझे मौका मिला है क्यूटी गर्ल के साथ में खेलने का। तो मैंग यांग उससे कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया, और इतने टाइम से तुम मुझे बेवकूफ बनाए जा रही हो, मेरे साथ में खेल रही हो। तो वैंग हाउ से कहता है कि अगर तुम ये सोचती हो कि केवल तुम ही एक्टिंग कर सकती हो तो ये तुम्हारा सोचना ही गलत है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें
शुरुआत में ही पहचान लिया था। मुझे तो बस केवल इसी तरीके के मौके का इंतजार था। चलो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे इतने ज्यादा क्लोज आने की कोशिश क्यों कर रही थी? तो क्यूटी कहती है कि यहाँ पर एक सीक्रेट प्लेस है जिसके अंदर मेरे ग्रैंडफादर को बचाने के लिए एक इलाज छिपा हुआ है। मुझे ये भी पता है कि वो सीक्रेट जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। मैंने उस जगह को ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिली, इसीलिए मैं इसमें तुम्हारी मदद चाहती थी। तो वेंगाओ कहता है कि अगर ये सब कुछ मास्टर जुओ के लिए करना है तो फिर इसमें मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपाओगी। और वो लिटिल ड्रैगन उससे कहता है कि वैसे क्यूटी मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, वैसे अगर तुम जैसी गर्ल को क्यूटी बुलाया जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो क्यूटी कहती है कि चुप हो जाओ और मुझे इस नाम से मत बुलाओ। इसके बाद फिर वो वेंगाओ से मदद मांगती है कि वो उसको बाहर निकाले। तो वेंगाओ उसका हाथ पकड़ के उसको रेत से बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद फिर वो दोनों ही एक सीक्रेट टाइप की जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी बड़ा दरवाजा भी दिखाई देता है जैसा कि क्यूटी ने वेंगाओ को बताया था। तो फिर वेंगाओ वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ने लगता है और क्यूटी उससे कहती है कि तुम्हें संभल कर जाना चाहिए क्योंकि ये जगह काफी खतरनाक भी है। तभी वेंगाओ के ऊपर अचानक से ही वहाँ पर बनी हुई मूर्ति से हमला किया जाता है। वेंगाओ अपनी फास्ट स्पीड को इस्तेमाल करते हुए उससे बच रहा था और उस स्टैचू का कोई भी वार वेंगाओ को टच भी नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो उस स्टैचू के पास में भी पहुंच गया था, जिसको रोकने के लिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उसको रोक भी देता है। वेंगाओ जैसे ही कोशिश करता है कि वो उस दरवाजे को खोले, उसका हाथ तो आर के पार चला जाता है जैसे कि ये कोई इल्यूजन हो जिसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकलती है। तो वेंगाओ तुरंत ही वहाँ से दूर हट जाता है। वेंगाओ कहता है कि मुझे तो लगता है कि इसके अंदर जरूर से कोई इविल होगा, इसीलिए फिर वो अपने क्योस बीड की एनर्जी को यूज करने लगता है। और ये सब कुछ देखकर क्यूटी ये सोच रही थी कि अगर कोई नॉर्मल पीपल इविल स्पिरिट को टच करता है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो जाता है और काफी अजीब अजीब सी हरकतें भी करता है, लेकिन ये तो एकदम नॉर्मल है। क्यूटी कहती है कि वैसे मुझे लगता है कि ग्रैंडपा ने जो इस बंदे के बारे में कहा था वो एकदम सच है। इसके बाद अब वेंगाओ दोबारा से उस गेट के पास में जाता है, लेकिन वो तो अभी भी एक इविल स्पिरिट से लॉक था जिसके अंदर और कोई भी नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर वो धरती अपने आप ही शेक होने लगती है और वेंगाओ को स्काई मैप फील होता है। और वेंगाओ कहता है कि अगर सच में यहाँ पर कोई सीक्रेट छिपा हुआ है तो मैं आज उसको खोज कर बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद फिर वो अपनी फुल बॉडी को चार्ज करता है और आसानी के साथ में उस गेट के अंदर चला जाता है। क्यूटी तो ये देखकर ही हैरान हो जाती है कि ये बंदा आखिर अंदर चला कैसे गया। जैसे ही वहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो रोकने के लिए अजीब सी ऊर्जा सामने आती है और ये सब कुछ कर रहा था वेंगाओ। तो क्यूटी उससे कहती है कि तुम मुझे अंदर आने से रोक क्यों रहे हो? तो वेंगाओ उससे कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ही अकेला ऐसा इंसान हूँ जो कि इसके अंदर जा सकता है। लिटिल ड्रैगन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में शामिल हूँ जो कि इसके अंदर जा सकता है। तो वेंगाओ उससे कहता है कि तुम तो वैसे भी छोटे से हो, तुम तो कहीं पर भी जा सकते हो या फिर जो मुझसे जुड़ा हुआ हो। वेंगाओ यहाँ पर क्यूटी से कहता है कि अगर तुम मुझे हक करने दो तो तुम भी अंदर जा सकती हो। पहले तो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर वेंगाओ उसको उठाकर अंदर ले जाता है। इसके बाद फिर क्यूटी उससे कहती है कि आई एम सो सॉरी क्योंकि मैंने पहले तुम्हारे साथ में काफी बुरा व्यवहार किया। वेंगाओ उससे कहता है कि वैसे मुझे लगा था कि तुम भारी नहीं होगी लेकिन तुम तो सच में भारी हो। तो यहाँ पर क्यूटी उससे नाराज हो जाती है। वेंगाओ कहता है कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। के बाद फिर वो दोनों और भी अंदर की तरफ चले जाते हैं और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और वैसे गाइस मैंने एक और एनिमे को स्टार्ट किया हुआ है जिसकी वीडियो लिंक अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी।